प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो पवित्र आत्मा से रिलेटेड है और जो संदेश है इसमें आज हम 3 उन महान कामों को जानेंगे जो पवित्र आत्मा ने किए हैं। पवित्र आत्मा के पास तो बहुत सारे काम है जो हमारे जीवन में करता है और कर भी रहा है, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जिनके विषय में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और हम इन बातों को जानें कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने ये 3 बड़े काम मनुष्यों के जीवन में किए हैं या विश्वासियों के जीवन में किए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। कृपस में आज का सवाल है कि देहधारी होकर, वचन देहधारी होकर क्या बना? वचन देहधारी होकर क्या बना? यूहन्ना रचित सुसमाचार से सवाल मैंने लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और यदि आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने बेटे के चैनल का लिंक डाला है, उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन के वीडियो से आप गिटार सीख सकते हैं और अपने चर्च में एक अच्छे वर्शिपर भी बन सकते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गिटार की शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी अपने बच्चों के घरों से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। खोए हुओं को भी उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है पवित्र आत्मा के 3 महान कार्य। तो ये 3 महान कार्य क्या है, इसे जानने से पहले हम सबसे पहले एक आज्ञा देखेंगे परमेश्वर की वचन से कि पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल हमें क्या आज्ञा देती है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18 ये लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये एक आज्ञा है। और जो लोग आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं फिर वो संसारिकता में जीवन नहीं बिताते। जैसे यहाँ लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, यानी कि कोई नशा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, क्योंकि 19 पद जो है वो उस बात को स्पष्ट करता है कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए पवित्र आत्मा पाने के बाद। और लिखा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जब हम अपने मन में प्रभु की आराधना स्तुति करते रहेंगे तो और कोई दूसरी बात हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में नहीं आएगी, क्योंकि हम उस समय हमारा जो मन है वहां पर परमेश्वर के भजन चल रहे होंगे। तो क्या लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये एक आज्ञा है। तो इस आज्ञा का उल्लंघन करना तो पाप है ही। अगर इस आज्ञा को हम मानेंगे और आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे तब हम पवित्र आत्मा के बहुत सारे कामों को अपने जीवन में देखेंगे, जैसे कि आत्मिक फल है, आत्मिक वरदान है और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नया नियम में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 14 अध्याय में कि
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सारी बातें तुम्हें समझाएगा। तो सारी बातें समझाने के लिए पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं 3 बड़े काम, महान कार्य कौन से हैं पवित्र आत्मा के। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद। पहला काम क्या है? बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। बाइबल को लिखवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ये बहुत बड़ा महान काम है पवित्र आत्मा का। देखेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 20 और 21 पद लिखा, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी ने अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी कि पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिखवाया है। बाइबल का मूल लेखक कहा जाता है पवित्र आत्मा को। बाइबल का मूल लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। तो यहां पर हमने देख लिया दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 20 और 21 पद में ये पहली बात मैंने आपको बताई है। क्या है? बाइबल का मूल लेखक पवित्र आत्मा है। अब दूसरी बात देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल को 40 लोगों ने लिखा है और ये अलग अलग तबके के लोग थे। कोई वैद्य है, कोई राजा है, कोई मछुआरा है, इस तरह के। पौलुस ने 13-14 पत्रियां लिखी हैं। तो वचन को अलग अलग जगहों पर लिखा गया, अलग अलग लोगों ने लिखा। 40 लोगों ने लिखा और उसको 1600 साल लगे बाइबल को लिखने में। लेकिन ये सब अलग अलग थे। कोई अरब में था, कोई यरूशलेम में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। सब अलग अलग लिख रहे थे। लेकिन ये फिर बाइबल एकत्र कैसे हुई? आइए इसके विषय में देखेंगे। दूसरा काम पवित्र आत्मा का बड़ा काम कौन सा है? वह है बाइबल को एकत्र करना, इकट्ठा करना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 34 वर्स 16 लिखा, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। पवित्र आत्मा ने क्या किया है? इन वचनों को, यहां पर लिखा है ना, यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो। तो बाइबल में जितनी भी बातें हैं, 66 अध्याय हैं बाइबल में, और बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सारे लेखक हैं, 40 लेखक हैं। सब ने अलग अलग लिखा और अलग तरह से लिखा, अलग जगह पर लिखा। अलग लेखक थे, किसी की शैली अलग थी, लिखने का तरीका अलग था। कोई आत्मिक रूप से लिख रहा था, कोई परमेश्वर के कहने के अनुसार लिख रहा था। इस तरह से सब ने लिखा, 40 लोगों ने लिखा, अलग अलग लिखा। और उसको एकत्र किसने कर दिया? इकट्ठा किसने कर दिया? पवित्र आत्मा ने। तो यहाँ लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। एक एक बात जो है बाइबल की वो पूरी होगी। और लिखा है, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है। किसने? परमेश्वर ने। लिखा है, मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर के आत्मा ने क्या करा है? बाइबल के वचनों को, पुस्तकों को, 66 पुस्तकों को एक पुस्तक बना दिया बाइबल करके। तो धर्म शास्त्र करके, पवित्र शास्त्र करके, यहोवा के पुस्तक करके। बाइबल के बहुत कुछ नाम है। आने वाले दिनों में मैं उन नामों का चर्चा करूंगा। एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह के नाम है बाइबल के जो हम लेते हैं। तो ये दूसरा काम मैंने बताया है आपको पवित्र आत्मा का। पहला काम क्या था? मूल लेखक है पवित्र आत्मा। बाइबल को लिखवाया किसने? पवित्र आत्मा ने। बाइबल को एकत्र किसने किया? पवित्र आत्मा ने। तीसरी बात, बाइबल का अनुवाद, यानी कि एक ही भाषा में उसको कौन लेकर आया? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने बाइबल का अनुवाद किया। आइए देखेंगे ये कहां पर लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें समझाएगा। अब हम कई तरह की भाषाएं हमारे पास हैं। कोई मद्रासी है, कोई मलयाली है, कोई कन्नड़ है, कोई पंजाबी है,
गुजराती हैं, इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं इंडिया में। तो उनको ट्रांसलेट कौन करता है? पवित्र आत्मा। यहाँ लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और 14 पद में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो वो ट्रांसलेट करके, उसका अनुवाद करके क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमें बताएगा इन बाइबल की भेदों की बातें, जो भी बाइबल में भेद छुपे हुए हैं वो पवित्र आत्मा हम पर खोलेगा। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, आइए देखेंगे। परंतु सहायक, जॉन चैप्टर 14 वर्ड 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा के तो काम बहुत सारे हैं बाइबल में। अगर हम पढ़ें तो पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा का काम क्या था? आया, काम किया और वापस चला गया। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा स्थायी रूप से मनुष्यों के लिए आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है कि मैं जाता हूँ, परमेश्वर तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है और हम पवित्र आत्मा का आदर करें, उसका अनादर ना करें। और आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा आपको कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम किस प्रकार से काम करते हैं, जिससे कि पवित्र आत्मा हमसे नाराज हो जाता है। तो हम देखेंगे आज 3 बात मैंने आपको बताई हैं। पहली बात क्या है कि पवित्र आत्मा बाइबल का मूल लेखक है। दूसरी बात है, पवित्र आत्मा ने बाइबल को एकत्रित किया है। तीसरी बात है, बाइबल को अनुवाद किया है पवित्र आत्मा ने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि वचन देहधारी होकर क्या बन गया? बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। अभी नया चैनल है इसलिए वो सर्च नहीं हो पाएगा जल्दी से। आप लिंक को क्लिक कीजिए तब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा और उसमें शॉर्ट वीडियो भी होगा, छोटे वीडियो भी होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सिखाया जाएगा और आप घर बैठे गिटार सीखकर अपने चर्च के अच्छे आराधक बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाइए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।